वनौषधि दिग्दर्शन के क्रम में हम आज एक और ख़ास औषधि के बारे में जानेंगे। वनौषधि श्रृंखला में इस औषधि का अपने आप में खास महत्व है। भारतवर्ष के अंदर मात्र एक नहीं बल्कि करोड़ों प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और वे प्रत्येक वनस्पतियाँ अपने आप में खास हैं। उसी में से एक है अंडे। अंडे की अनेक प्रजातियाँ होती हैं। अभी आप जिस अंडी को देख रहे हैं इसे वन अंडी कहते हैं, जंगली अंडी कहते हैं। इसका स्वरूप है लगभग 5 से 7 फीट तक की ऊंचाई तक, 10 फीट तक की ऊंचाई पर कहीं कहीं झाड़ियों में एवं सड़क के आसपास में कई एक जगह देखा जा सकता है। जितनी सुलभता से, जितनी सरलता से यह वृक्ष, एक पौधा हम लोगों को देखने को मिलता है, यदि औषधि दृष्टि में बात करें तो उतना ही अधिक उपयोगी है। अनेकों रोगों को ठीक करने में, अनेकों जीर्ण रोगों को शमन करने में, समाप्त करने में इसकी अपनी खास भूमिका है। इसका फल अभी इस समय इसके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु इस पौधे के ऊपर देखेंगे तो आप दृश्य के रूप में इसके फल जो होते हैं छोटे, आधी इंच से भी छोटे देखने को मिलते हैं। पुष्प लाल वर्ण के दिखाई देते हैं। औषधि उपयोगिता इसकी कुछ खास है। मुख्य रूप से ये हृदय रोग के लिए, चर्म रोग के लिए, बवासीर में एवं दंत विकारों में, दांतों से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने में इसका प्रयोग होता है। यह आज से ही नहीं बल्कि अनेक लंबे कालखंड से यह मुख्य रूप से दांत से जुड़ी हुई समस्या में परंपरागत औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता रहा है। इसकी जड़ को यदि जड़ निकाल कर उसको साफ करके उसकी छाल निकाल के उसको चबाते हैं तो कितना भी पीड़ादायक, पुराना, भयंकर दर्द, दांत में दर्द, दाढ़ में दर्द होता है तो उसको उसी समय, उसी क्षण ठीक करने में यह औषधि सहायक होती है। ये वास्तव में दांत दर्द की खास औषधि। मसूड़ों में खून आता हो, मसूड़े कमज़ोर हैं, दांत हिलते हैं, उन सारी समस्याओं को लेकर, दांतों संबंधी समस्याओं को लेकर अपने आप में यह खास औषधि है। ठीक उसी प्रकार से यह बवासीर में भी सहायक है। इसकी जो जड़ की छाल अथवा इसके तने की छाल को लेकर 2-3 ग्राम की मात्रा में लें। अधिक लेने पर यह थोड़ा सा विषैला होता है, इसलिए कम मात्रा में इसको सेवन किया जाता है, जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए उतना ही उपयोगी रहेगा। ठीक उसी प्रकार से इसको 2 ग्राम 3 ग्राम की मात्रा में लेकर गीली ही अवस्था में उसमें थोड़ा 2 काली मिर्च मिला लें। उसको पानी के साथ में पीने पर जो खूनी बवासीर होती है उसको यह ठीक करने में सहायक होता है। इसका अगला उपयोग होता है हृदय रोग के लिए। हृदय रोग को ठीक करने के लिए, चाहे हाई बीपी हो, लो बीपी हो, यह हृदय संबंधित कोई भी विकार है, उसमें आप इसकी जड़ की छाल लें थोड़ी सी मात्रा में। जो जिस प्रकार से बवासीर के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसको 2 काली मिर्च मिलाकर सुबह एक टाइम 24 घंटे में मात्र एक बार ही इसका आप सेवन करेंगे तो हृदय संबंधी समस्याओं को ठीक करने में यह अपने आप में एक खास औषधि की तरह काम करती है। त्वचा विकारों के ऊपर भी इसका विशेष उपयोग होता है। जिनको दाद, खाज, खुजली है तो इसकी जड़ को लें और तेल में पकाकर उस तेल से हम तेल को लगाते हैं जहाँ त्वचा संबंधी समस्याएं हैं, तो उसको ठीक करने में बहुत ही टॉप की औषधि, बहुत ही अच्छा परिणाम इसका निकल के आता है। और उसी प्रकार से यह घाव को भरने में भी सहायक होती है। ऐसे घाव जो किसी भी औषधि से जब ठीक ना होते हों तो आप इस वनस्पति का खास प्रयोग कर उसको ठीक कर सकते हैं। जिन्हें घाव है, चाहे वो मधुमेह की वजह से हुआ हो अथवा किसी मौसम में किसी चीज़ के लग जाने के बाद घाव हो जाता है, या फोड़ा फुंसी हो जाने के बाद हमें घाव हो जाता है, तो आप इसके तने की छाल या जड़ की छाल ले लें, उसको हल्का सा बांट लें और थोड़ा सा इसमें यदि काला आपको घमरा मिल जाता है, जिसको हम भृंगराज कहते हैं, हल्की मात्रा में उसको भी आप इसमें मिला लें। दोनों को मिलाकर इसका पेस्ट बनाकर उस पर लगाइए। आप देखेंगे कि इसके 100% परिणाम मिलते हैं। वास्तव में औषधि जगत में इस वनस्पति की अपने आप में खास भूमिका है। हमारे बीच में ये इसकी 2-3 जातियाँ पाई जाती हैं। 2-3 प्रकार से होता है। एक लाल भी होती है, ये हरे रंग का वर्ण लिए इसके पत्ते होते हैं। इस औषधि का आप प्रयोग करें और प्रयोग कर कर इसके परिणाम आपको 100% मिलने वाले हैं। इसका प्रयोग कर स्वयं इसका प्रयोग करें, औरों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे कि वनौषधि की उपयोगिता प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। वनौषधि जगत की उपयोगिता हर एक व्यक्ति जाने और इससे वनौषधि दिग्दर्शन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं।